जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल MS की पाठशाला में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर क्लास 12 के लिए, ठीक है। यानी कि जो आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम है फरवरी में, उसमें आपके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ठीक, उन सभी रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आपको हर एक रिएक्शन को अच्छी तरीके से सीखना है। इससे पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें कि हम लोग 10 रिएक्शंस को पीछे सीख चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 11वीं रिएक्शंस यानी बाल्ज सीमान के अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो रिएक्शंस नहीं सीखे हैं तो आप लोग प्लीज चैनल पर जा करके उन वीडियो को देख करके वो 10 रिएक्शन अच्छी तरीके से सीख लेनी है दोस्तों, ठीक है। और आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है बाल्ज सीमान अभिक्रिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आपको इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले नाम है आपका क्या, बाल्ज सीमान अभिक्रिया, ठीक है। यानी जो 11वीं रिएक्शन है इसका नाम है बाल्ज सीमान अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है क्या कि डाईएजोनियम लवण को, ठीक, अभी आपने कल डाईएजोनियम लवण को बनाना सीखा था कि किस प्रकार से डाईएजोनियम लवण बनता है, ठीक। तो उसके बाद में कह रहा है हमसे कि डाईएजोनियम लवण को फ्लोरोबोरिक अम्ल, याद रखना ये नाम आपको, फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक। अब कह रहा है फ्लोरोबोरिक अम्ल से अभिकृत करके, ठीक, ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप अभिकृत करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक, यानी डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड। ध्यान रखना नाम, डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड, ठीक। यानी जब डाईएजोनियम लवण को आप फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा, डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड, ठीक। फिर आपसे कह रहा है को गर्म करने पर, ठीक, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, गर्म कर दीजिएगा, ठीक। तो आपको वहां से जो मेन कंपाउंड है आपका वो है फ्लोरोबेंजीन। आपको क्या मिलने वाला है वहां से, फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलने वाला, ठीक। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बाल्ज सीमान अभिक्रिया। दोस्तों आपको थ्योरी तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि डाईएजोनियम लवण को फ्लोरोबोरिक अम्ल से अभिकृत करके डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड को गर्म करके फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाल्ज सीमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए अब हम लोग बनाना सीखते हैं कि कैसे ये बाल्ज सीमान अभिक्रिया में बनेगी, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाईएजोनियम लवण, ठीक। अब डाईएजोनियम लवण क्या होता है तो हमने आपको कल बनाना सिखाया था पिछली रिएक्शन में, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो हम लोग देखते थे कि ऐसे बेंजीन समूह के ऊपर आपको N2Cl देखने को मिलता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम लवण, ठीक। इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी कि BDC, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जो है आपको करानी पड़ेगी दोस्तों किसके साथ में, तो ध्यान देखिए फ्लोरोबोरिक अम्ल, किसके साथ में, फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक। अब ये फ्लोरोबोरिक अम्ल क्या है तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, HBF4। ध्यान रखना, क्या बोलोगे आप, HBF4, ठीक। तो इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक। और जब आप इसको फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में अभिकृत कराएंगे तो आपको वहां से एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा, नाम है डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड। क्या बोलोगे, डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड, ठीक। यानी कुछ इस तरीके से आपको शक्ल देखने को मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ऐसे बेंजीन बना लेंगे, ठीक, और बेंजीन के ऊपर देखने को मिलेगा आपको N2BF4। क्या मिलेगा देखने को आपको, N2BF4, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा, BF4, ठीक। ये हो गया आपका क्या, बेंजीन डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड। ध्यान रखना है, बेंजीन डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड, ठीक। अब जब आपको ये मिल जाएगा तो अब आप क्या करना है, आपको इसको गर्म कर देना। क्या कर देना है, इसे गर्म करना है, ठीक। अब जब आप इस बेंजीन डाईएजोनियम बोरोफ्लोराइड को गर्म करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। मतलब इस तरीके से आपको कुछ फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, F लिख देना, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, फ्लोरोबेंजीन, ठीक। अब आपको मिलेगा क्या क्या, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जब आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको नाइट्रोजन गैस अलग देखने को मिलेगी, ठीक। यानी जहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अब अगर आप देखो ध्यान से तो आपको यहाँ पर F के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर एक तो आपने यहाँ से किसके साथ जोड़ दिया, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया करके, ठीक है। और एक आप क्या करेंगे, और बाकी के 3 बचे हुए हैं आप अलग से एक फॉर्मूला लिख देंगे, BF3। क्या लिख देना आपको, BF3, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छी तरीके से क्या, कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा,
फ्लोरोबेंजीन। ठीक, और यही हमारा मेन कंपाउंड है, यही हमें चाहिए था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है बाध्य सीमांत अपक्रिया कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इस रिएक्शन को तैयार कर लोगे। और अगर रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा कर दीजिए। ठीक, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में जो 12 नंबर रिएक्शन है, ठीक, उसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़िएगा, देखिएगा। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइडों, ठीक, ये नाम याद रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइडों। ठीक, इस हर चीज को, छोटी छोटी चीज को अच्छे से क्लियर करते रहिएगा, सारी रिएक्शन आसान होती है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, अब ये एल्किल हैलाइड क्या होता है तो सबको पता होना चाहिए, RX, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, कह रहा एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में, दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, क्या लेना आपको, ईथर की उपस्थिति लेनी है। ठीक, कह रहा ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, जिंक चूर्ण के साथ में अभिकृत करने पर। ठीक, अब ध्यान रखना क्या मिलने वाला है तो उसको भी आप याद रखिएगा। कह रहा जिंक चूर्ण के साथ अभिकृत करने पर आपको क्या प्राप्त होने वाले हैं, एल्केन प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी आसान सी इसकी थ्योरी थी, कुछ नहीं करना आपने, बड़ी आसान तरीके से याद हो जाएगा आपको। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइडों को ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ अभिकृत करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या मिलने वाला दोस्तों, आपको एल्केन प्राप्त होने वाला। ठीक है, और ये ध्यान रखना यहाँ पर आपको उच्च एल्केन मिलते हैं। क्या मिलेंगे, उच्च एल्केन मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से कि कैसे आपको यहाँ पर उच्च एल्केन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, एल्किल हैलाइड। ठीक, अब एल्किल हैलाइड हमने आपसे क्या बोला, RX, तो आप इस RX की जगह पे, R की जगह पे आप लिख लीजिए CH3, ध्यान से देखिए। ठीक, और X की जगह पे आप लिख लीजिए Cl। क्लियर, तो ये तो हो गया आपका। और उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, जिंक। क्या याद रखना है, जिंक। ठीक, और आपसे ध्यान रखना एक और, आपको जैसा आपने एल्किल हैलाइड लिया ऐसा ही सेम आप एक एल्किल हैलाइड और ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Cl और इसके साथ आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, CH3। ठीक, बस इतनी सी कहानी है। अब इसमें आपको क्या करना है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लेनी। ठीक, ये देखिए ध्यान से, क्या ले लेना, आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लेनी। ठीक है, इतना जब आप काम कर लेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं, सारी चीजें आसानी से देखने को मिलने वाली कि अब क्या करना है, आराम से आप सीख पाएंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको Cl दिख रहा है। ठीक, यहाँ से Cl ले लेना है, यहाँ से जिंक ले लेना है, यहाँ से क्या ले लेना है, क्लोरीन ले लेना है। ठीक, जब आप इन सबको अलग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक शक्ल देखने को मिलेगी, ZnCl2। क्या देखने को मिलेगा, ZnCl2। ठीक, और जो मेन कंपाउंड बचेगा वो ये बचेगा एल्केन। ठीक, यानी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ से क्या बचेगा, CH3। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ये CH3 है और एक ये CH3 है। ठीक, आपको इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके से एक एल्केन देखने को मिला दोस्तों। ठीक, अब एल्केन का अगर नाम लिखना चाहेंगे आप तो ध्यान से देखिए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है क्या, कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया। ठीक, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया। ठीक, बड़ा आसान से काम है दोस्तों। ठीक, अगर आपने मन से सीखना है तो हर एक चीज को आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या कि जब क्लोरो एल्केन, ठीक, ये ध्यान रखना, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन, ठीक, दोनों में से कोई एक नाम लीजिए। कह रहा क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम, 2 धातुओं के नाम लिख दिए उसने, क्या लिख दिया, सोडियम या पोटेशियम। ठीक, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्लोरो एल्केन ले लो या ब्रोमो एल्केन ले लो। ठीक, अब कह रहा है क्या, सोडियम या पोटेशियम। ठीक, अब ये ध्यान रखना, आयोडाइड, ये एक अच्छा नाम लिख दिया कि चाहे तो आप सोडियम आयोडाइड ले लीजिए या पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए। ठीक, आपको दोनों में से किसी एक को लेना है। ठीक, और कह रहा है के साथ शुष्क एसीटोन, अब ये उपस्थिति में लेना आपको क्या, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति ले लेनी। ठीक है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्लोराइड जैसा कोई शक्ल देखने को नहीं मिलने वाला दोस्तों। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको जो मेन कंपाउंड मिलेगा वो होगा आपका एल्किल आयोडाइड। क्या मिलने वाला दोस्तों, एल्किल आयोडाइड। ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हैं की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है।
कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इस तरीके से आप इस अभिक्रिया को याद रख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ में शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं कैसे ये कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया कंप्लीट होती है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन। ठीक, हम लोग ले लेते हैं मान लो क्लोरो एल्केन। ठीक, अब क्लोरो एल्केन में आप क्या करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ हमने कह दिया क्या तो CH3 और यहाँ पे ले लिया अपन ने Cl। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में क्या क्लोरो एल्केन। ठीक, अब इसकी किसके साथ में करानी है? या तो आप सोडियम आयोडाइड लीजिए या पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, चलिए हमने मान लिया कि ले लिया है सोडियम आयोडाइड। ठीक, अब सोडियम आयोडाइड क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है NaI। ठीक, आपका क्या सोडियम आयोडाइड। ठीक, अब सोडियम आयोडाइड के साथ में कह रहा उपस्थिति किसकी लेनी है तो आपको ये चीज तो क्लियर करनी पड़ेगी। आपको क्या कह रहा है? शुष्क एसीटोन। किसकी उपस्थिति लेनी है दोस्तों? आपको शुष्क एसीटोन की उपस्थिति ले लेनी है। ठीक, अब आपको अभिक्रिया करानी है। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे अभिक्रिया ये होने वाली है। ठीक, आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? Cl। ठीक, और इधर से आपको क्या दिखेगा? Na दिखेगा। ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए जा करके। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, क्या लिख देना आपको? NaCl। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या मिला है? NaCl मिला। ठीक, अब NaCl के साथ साथ अगर मैं आपको दूसरी बात कहूं तो आपको दिख रहा होगा क्या? ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? CH3 और इधर पे केवल और केवल क्या दिख रहा है? I दिख रहा है। ठीक, जब आप इन दोनों को आपस में लिख देंगे आकर के ऐड करके तो ये आपका बन जाएगा क्या? CH3I। ठीक, यानी कि मेथिल आयोडाइड। क्या देखने को मिलेगा आपको? मेथिल आयोडाइड। ठीक, तो आप देख पाएंगे आपको जो फाइनल आपका कंपाउंड मिलेगा वो आपका मिलेगा CH3I। क्या मिलेगा दोस्तों? CH3I यानी कि मेथिल कंपाउंड। ठीक, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, इस तरीके से आपको मेथिल कंपाउंड देखने को मिलने वाला है। ठीक, और आपका जो एक और यौगिक बना हुआ है वो क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक, देखिए जरा कहीं भी कठिन रिएक्शन लगी जरा सी क्या? ठीक, बहुत आसान सी रिएक्शन होती है दोस्तों। ठीक, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सीखना है तो बस थोड़ी सी मेहनत के साथ में इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिक आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन का जो नाम है वो है उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, नाम बड़ा अच्छा है, ध्यान रखना, जितना अच्छा नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, नाम है उल्मान अभिक्रिया। ठीक, इसको बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों सीखने की कोशिश करिएगा। कह रहा है क्या? ध्यान से पढ़ लीजिए पहले तो। ठीक, देखो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रिएक्शन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो दिमाग में अच्छी तरीके से वो सारी चीजें बैठ जाएंगी। ठीक, कैसे? तो ध्यान से देखिए, कह रहा जब आयोडोबेंजीन। ठीक, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक नाम दे दिया आपसे आयोडोबेंजीन। ठीक, आयोडोबेंजीन या कह रहा ब्रोमोबेंजीन, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। कह रहा आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को तांबा, अब कह रहा तांबा या सिल्वर, दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक, तांबा या सिल्वर। ठीक, या तो आप किसके साथ में? कॉपर के साथ में या सिल्वर के साथ में। ठीक है, के साथ एक बंद नली में। ठीक, अब कहां पर गर्म करना है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बंद नली में गर्म किया जाता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। कह रहा है क्या? को एक बंद नली में गर्म किया जाता है। तो अब जब आप उसको गर्म करेंगे तो आपसे कह रहा है क्या? तो डाइफेनिल क्या प्राप्त होगा दोस्तों? आपको डाइफेनिल प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उल्मान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को तांबा या सिल्वर यानी कॉपर या सिल्वर के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसे हम लोग उल्मान अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए कितनी आसान रिएक्शन अभी आपको समझ में आने वाली है। ठीक, बड़ा बस ध्यान से आप देखते रहिए दोस्तों कैसे ये आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक, दोनों में से आपको जो लेना है वो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक, चलिए मान लिया हमने आपसे कहा क्या? आप ले सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ब्रोमोबेंजीन लिखना कैसे, बड़ी बात तो यही है ना दोस्तों कि आपको लिखना आना चाहिए, हमें किस तरीके से इसको लिखना है ताकि इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप इस तरीके से क्या करेंगे? एक ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है? एक ब्रोमोबेंजीन बना लेना। क्लियर? आप बना सकते हैं, इसको बड़ा आसान काम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको करना क्या है? दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपको इसको कॉपर के साथ में, किसके साथ में? कॉपर के साथ में गर्म करना है। ये बात आपने पहले याद रखना है, किसके साथ में गर्म करना है? कॉपर के साथ में गर्म करना। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? कॉपर ले लेंगे। ठीक, प्लस उसके बाद आपको फिर ऐसे ही सेम शक्ल में आपको क्या करना है? ब्रोमोबेंजीन बनाना है। ठीक है, जैसा अभी आपने बनाया बिल्कुल ऐसे ही सेम शक्ल का आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक और ब्रोमोबेंजीन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या? Br
ठीक। और इस तरीके से आप यहाँ पर एक और बिल्कुल सेम शक्ल का ब्रोमो बेंजीन बना करके तैयार करेंगे दोस्तों। ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या दो ब्रोमो बेंजीन के मॉलिक्यूल आसानी से दिख रहे होंगे। ठीक। और आप देख भी पा रहे होंगे। क्लियर। अब बताइए आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक। अब आपको क्या करना है, इसे ही आपको क्या कर देना है, गर्म कर देना है। ठीक। जब आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक। यानी एक बंद नली के यहाँ पर अंदर आप जब से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक। तो आप एक चीज समझ पाएंगे क्या, कि आपको यहाँ पर जो कॉपर के मॉलिक्यूल है वो भी आपको कितने ले लेने हैं, 2 लेने हैं दोस्तों। ठीक। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक। अब करना क्या है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ से क्या करना है, Br निकाल देना है। ठीक। समझ में आ गया। और यहाँ से क्या निकाल देना है, दोनों कॉपर के मॉलिक्यूल निकाल देने हैं। ठीक। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ से क्या निकाल देना है, Br निकाल देना है। ठीक। अब आपको एक चीज तो पल्ले पड़ गई होगी क्या, कि जब आपने यहाँ पर इसको अलग किया है तो आपको इस तरीके से एक चीज समझ में आ रही होगी, और वो कुछ ऐसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है क्या, आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या Cu2 और ध्यान रखना है Br2 यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्लियर। तो ये आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिला दोस्तों। ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, Cu2Br2 यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड देखने को मिला। ठीक। अभी भी आप अगर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर 2 बेंजीन समूह अलग अलग देखने को मिल रहे होंगे। एक ये बेंजीन समूह रहा दोस्तों। ठीक। और आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पर अभी भी और एक बेंजीन समूह है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक। तो एक ये बेंजीन समूह हो गया दोस्तों। ठीक है। आपको अच्छी तरीके से बातें देखने को मिल पा रही होंगी दोस्तों। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बेंजीन समूह को ही आपस में ऐड ऑन कर देना है। ठीक। क्या करना है, इन दोनों बेंजीन समूह को आपस में जोड़ देना है। ठीक। अब कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक। इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 बेंजीन समूह बना लेने हैं। ठीक है, ऐसे। और फिर इसी में एक और बेंजीन समूह बना लेना है। क्लियर। ठीक। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये बन चुका है डाईफेनिल। क्या बन चुका है दोस्तों, डाईफेनिल। ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं डाईफेनिल। ठीक। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए ध्यान से। ठीक। हम लोग इस नाम को क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। ये क्या हो गया हमारा, क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूप्रस ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। बहुत आसान से रिएक्शन है दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन और आज के वीडियो की लास्ट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को हर एक वीडियो में मात्र 5 रिएक्शन सीखना है दोस्तों। ठीक है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक। जिसमें से हम लोग 10 रिएक्शंस को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक। आज हम लोगों ने 5 रिएक्शन और अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। ठीक है। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है ताकि हर एक रिएक्शन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 नंबर की आती है समझना। ठीक। आपकी नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर से आनी है, तो आप अच्छी तरीके से इन रिएक्शंस को तैयार करिएगा दोस्तों। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं आज के वीडियो की लास्ट रिएक्शन। ठीक। कह रहा है क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक। नाम याद रख लीजिए दोस्तों, क्या नाम है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में, ये कैसी रिएक्शन है। ठीक। और इसको कैसे हमें बनाना सीखना है। फिलहाल कह रहा है जब क्लोरोफॉर्म को, ठीक, अब ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म। ठीक। ये नाम याद रखना दोस्तों। ठीक है। क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट काम है इनके। ठीक। तो कह रहा क्लोरोफॉर्म को एनिलीन। ठीक। एक नया नाम आपको और देखने को मिला, नाम क्या है उसका, एनिलीन। ठीक दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना, नाम है एनिलीन। क्लियर। उसके बाद कह रहा और अल्कोहलिक KOH। ठीक। ये तीसरा नाम भी आपको देखने को मिला, नाम है अल्कोहलिक KOH। क्या नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। क्या करना है इसको, अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करना है। ठीक। तो क्या करना है, आपको गर्म कर देना है। ठीक। तो कह रहा है फिर जो आपको मिलने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। कह रहा आइसोसाइनाइड। क्या मिलने वाला है आपको, आइसोसाइनाइड। और इसी आइसोसाइनाइड को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बिल एमीन। ठीक। तो बस इतनी सी कहानी है, आसान सा है। ठीक। तो आप ध्यान रखना है, प्राप्त होता है। ठीक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। तो बताइए जरा, कहीं से आपको कठिन लगी थ्योरी? अगर थ्योरी समझ में आ गई है इसका मतलब साफ है कि आपको रिएक्शन भी बड़ी आसानी समझ में आने वाली है। ठीक। बस अब एक बार आप ध्यान से थ्योरी को समझ लीजिए। ठीक। अगर आपको थ्योरी दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई है तो फिर आसानी से आप रिएक्शन भी सीख जाएंगे। ठीक। चलिए शुरू करते हैं कैसे इस रिएक्शन को हमें बनाना है दोस्तों। ठीक। सबसे पहले आपसे कह रहा क्लोरोफॉर्म। ठीक। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन के साथ में। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एनिलीन बनाएंगे। ठीक है। अगर आपने कल के वीडियो देखे होंगे तो आपको एनिलीन बनाना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे एनिलीन बनाया जाता है। ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे बेंजीन समूह के ऊपर, किसके ऊपर, बेंजीन समूह के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, NH2।
ये ध्यान रखना, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्लियर। अब बेंजीन समूह के ऊपर आपने अगर देख लिया है एनिलीन, ठीक, तो फिर उसके बाद हमसे कह रहा है क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है तो ये ध्यान से देख लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म आपने पीछे पढ़ रखा है, हम लोग बोलते हैं CHCl3। किसको? CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लियर। ये ध्यान रखना आपको, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है तो उसके बाद आपसे कह रहा है अल्कोहली KOH, ठीक। तो अब आपको क्या ले लेना है? अल्कोहली KOH ले लेना, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? KOH का मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक। अब इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, क्या करना है? गर्म करना। क्या करना है दोस्तों? आपको इन तीनों को गर्म कर देना है, ठीक। जब आप इन तीनों को गर्म करेंगे तो आप देखेंगे क्या, अब आपको ये ध्यान रखना कैसे कैसे हमें यहाँ पर क्या करना है? बनाना है, ठीक। हमें आइसोसाइनाइड बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से, ठीक। क्या करना है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराइए, ठीक। अब जब आप 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर K के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? 3, ठीक। अब आपको K के अगर 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको Cl के भी कितने मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे? 3 दिख रहे होंगे, ठीक है। हर एक चीज को दिमाग से समझते जाइएगा दोस्तों केवल, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, आप जल्दी ही समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक। अब आपने अगर देखा तो आपको दिख रहा है 3 के क्या दिख रहे हैं? K, और 3 क्या दिख रहे हैं? Cl। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बाहर क्या? 3KCl। क्या बाहर कर सकते हैं आप? 3KCl, ठीक। यानी पोटेशियम क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल आप यहाँ से बाहर कर दीजिए, ठीक। अब अगर हम आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहें तो OH को अगर हम ऐसे कहने आपसे कि 3 बार लिख लो KOH, जरा क्या लिख दो? 3 बार KOH लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब आपने देखा यहाँ पर ध्यान से, क्या देखा कि आप हर चीज को देख पा रहे होंगे कि आपने तीनों K जो थे क्या थे? ये जो आपके पास में तीनों K थे, आपने तीनों K को किसके साथ निकाल, अब ये तीनों KCl के साथ चले गए तो 3KCl बन गया। अब अगर हम आपसे कहें कि आप यहाँ से क्या करो? जल के मॉलिक्यूल को बाहर करो। क्या करो? जल के मॉलिक्यूल को बाहर करो, ठीक। तो आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ से एक मॉलिक्यूल जल का बाहर होने को दिख रहा होगा। देखिए जरा ध्यान से केवल, ठीक। हर चीज को मन से समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान सी चीज है, आराम से आप देख पाएंगे, ठीक। अब अगर हम आपसे कहें तो आपको दिखाई देना चाहिए क्या? ये आपको क्या दिख रहा होगा? OH। ये ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है? एक OH दिख रहा है, ठीक। अगर हम आपसे कह दें कि आप क्या करो? एक H यहाँ से ले लो। कहाँ से ले लो? इस जगह से H ले लो, ठीक। ये वाला H ले लो, ठीक। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? एक और जल का मॉलिक्यूल मिलने वाला, ठीक। तो हो गए ना 2। अब क्या करना है? एक यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? H2, और ये एक आपको क्या दिख रहा है? O दिख रहा है, ठीक। हर चीज को समझते जाइए, दृष्टांत से आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब कितने हो गए? 3 जल के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। जैसे आपने 3 KCl के निकाले, ऐसे ही आप क्या करेंगे? 3 जल के भी मॉलिक्यूल बाहर कर सकते हैं दोस्तों आप, ठीक। तो इतनी सी बात हो गई क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक। अब देखिए कौन कौन सी 2 चीजें, ठीक। तो एक तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये बेंजीन वाली कहानी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? इतनी सी चीज दिखाई दे रही होगी, ठीक। ये इतना हो गया, ठीक। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? C। अगर इन दोनों को आपस में आप मिला देंगे तो मतलब आपको कुछ इस तरीके की शक्ल देखने को मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। ऐसे सबसे पहले तो आप बेंजीन बना लीजिए, ये क्या हुआ, ठीक है। अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, ठीक, ताकि दिखने में खराब ना लगे, ठीक। ऐसे अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? N, और N के साथ में क्या जोड़ सकते हैं? C। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आइसोसाइनाइड, यानी क्या? आइसोसाइनाइड, इसी को बोला जाता है कार्बिल एमीन, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन रिएक्शन को तैयार कर लोगे। इसके बाद हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, आप उसमें से कुछ रिएक्शंस को और सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।